बढ़ने वाली है पीके की मुश्किलें। जी हाँ, नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी पोस्ट लाइव। मैं हूं सृष्टि राज। अब तक प्रशांत किशोर एनडीए के और महागठबंधन के नेताओं पर भारी थे, मंत्रियों पर भारी थे, पर अब पीके की मुश्किलें बढ़ने वाली है क्योंकि SC/ST थाने में उनके खिलाफ आवेदन दिया गया है। क्या है पूरा मामला और कौन है वो जिन्होंने उनके खिलाफ आवेदन दिया है, इसके ऊपर विस्तार में जानकारी देंगे मैनेजिंग एडिटर मुकेश कुमार सिंह। तो सर, क्या है पूरा मामला? श्री जी, बड़ा मामला है। पीके ने किसी को नहीं छोड़ा है और किसी को नहीं छोड़ा है इसलिए मैं कह रहा हूँ कि नेताओं को जो है आड़े हाथों लिया है, मंत्री को आड़े हाथ लिया है और इस श्रेणी में कितने अभी आने बाकी हैं, यानी मंत्री भी आएंगे और जो कॉमन नेता हैं वो भी आएंगे। ज़्यादा संख्या है बीजेपी वालों की और अशोक चौधरी जदयू से हैं, नीतीश कुमार के बेहद करीबी हैं। तो पीके हमलावर रहे हैं और इस हमले से सियासत काफ़ी गर्म है बिहार की। आप भी देख रही हैं कि अशोक चौधरी की भी मुश्किल बढ़ी हुई है। करीने से वो कोई जवाब नहीं दे पा रहे हैं। और जो नेता हैं जैसे संजय जायसवाल हैं, वो थोड़ा सा जो है कहें तो एक बार खुल करके वही एक नेता हैं जो सामने आए हैं और उन्होंने CGM कोर्ट में मामला दर्ज कराया है प्रशांत किशोर के खिलाफ। दिलीप जायसवाल जो है वो पिछले पांव पर हैं। सम्राट चौधरी ने कोई काउंटर नहीं किया है, जबकि सबसे बड़ा हमला पीके ने सम्राट चौधरी पर किया है कि वे अपराधी छवि के रहे हैं। हत्या के एक मामले में वो जेल गए थे, 6 महीने तक जेल में रहे और गलत दस्तावेज दे करके कोर्ट में अपने को नाबालिग साबित करवा करके वे बरी हुए। इन्होंने 3 बार अपने नाम बदले हैं। उनकी शैक्षणिक योग्यता पर भी सवाल उन्होंने खड़े किए हैं। कैलिफोर्निया से उन्होंने PhD की डिग्री हासिल की है। पीके कह रहे हैं कि हमें और सब डिग्री से कोई लेना देना नहीं है, सम्राट चौधरी सिर्फ बता दें कि वे मैट्रिक कब किए हैं। बड़ी बात है और अभी चुनाव में देर है और हमें लगता है कि पीके कई तरह के बम और फोड़ेंगे और कई नेताओं को हम लोग आगे देखेंगे। नए नए कौन नेता होते हैं जिन पर पीके हमलावर होते हैं। देखिए, पीके हमलावर सिर्फ वैसे नहीं हो रहे हैं, दस्तावेजों के साथ हो रहे हैं, कागजात के साथ हो रहे हैं, सबूत के साथ हो रहे हैं। अभी जैसे अशोक चौधरी ने प्लीडर नोटिस भिजवाया है कि मैं आप पर मानहानि का मुकदमा करूंगा, लेकिन वो मुकदमा तो तब दर्ज होगा जब वो जवाब नहीं देंगे। तो 7 दिनों की मियाद है और देखते हैं पीके क्या जवाब देते हैं और उसके बाद जो है उस मानहानि वाले जो प्लीडर नोटिस के एवज में उनका क्या जवाब आता है और परिस्थितियाँ कैसी बनती है, मुकदमा होता है या नहीं होता है। लेकिन आज एक बड़ी घटना घटी है। ये भीम आर्मी के हैं चंदन कुमार। इन्होंने SC/ST थाने में पीके के खिलाफ आवेदन दिया है और उस आवेदन में उन्होंने लिखा है कि एक चैनल के माध्यम से चोरी चमारी गाली गलौज करते हैं प्रशांत किशोर। तो ये हमला छोटा नहीं है और आवेदन में लिखी गई यह बात भी छोटी नहीं है। हालांकि आवेदन में और भी कुछ बातें हैं, लेकिन मुख्य जो है, मैंने आपसे कहा, आपके जरिए दर्शकों को भी कह रहा हूँ कि जो लहजा रहता है प्रशांत किशोर का नेताओं के खिलाफ, उस रवैये को लेकर के खींच दिखती है प्रशांत किशोर की सभाओं में जब ये PC भी करते हैं, प्रेस को संबोधित करते हैं। इसके अलावा नेताओं पर जब हमलावर होते हैं तो शब्दों की मर्यादा भूल जाते हैं। तो आरोप साफ है कि गाली गलौज करते हैं, चोरी चमारी की बात करते हैं। तो SC/ST थाने में अभी आवेदन दिया है। नाम भी हमने बताया, चंदन कुमार नाम के भीम आर्मी के नेता हैं। इन्होंने SC/ST थाने में जो है आवेदन दिया है। और सृष्टि जी, आप भी समझिए इसको कि SC/ST थाने में जब मुकदमा दर्ज होता है तो जिन्होंने मुकदमा दर्ज कराया है उनको 75,000 रुपये की राशि भी मिलती है। इसके अलावे भी बाद में जब सत्यता हो जाती है उस मुकदमे में, जैसे FIR, तो पहले ये एक FIR से तो पूरी जांच नहीं हो जाती है, कोई न्याय नहीं हो जाता है। ये फर्स्ट इन्फॉर्मेशन रिपोर्ट होता है सिर्फ। तो इसके बाद पुलिस जांच करती है तथ्यों के आधार पर और जो जैसा मामला होता है उसके अनुसार जो है अदालत फैसला लेती है। तो देखिए, 15 दिन ऐसे होते हैं जब आवेदन आज हमने दिया किसी के खिलाफ SC/ST थाना में, चूँकि ये हक जो है जो SC/ST समाज से आते हैं वही आवेदन ये देते हैं। तो चंदन कुमार ने आवेदन दिया है और पुलिस ने कहा है कि मैं जांच करूंगा। पुलिस अधिकारी ने कहा है कि मैं जांच करूंगा। 15 दिन के भीतर जो है हमारी जांच पूरी होगी और उसमें जब हम देखेंगे कि दोष इनका सही में क्या है, अगर दोषी हैं तो उन पर
एफआईआर लॉन्च हो जाएगा। लेकिन अभी ये प्रक्रिया तुरंत नहीं होगी एफआईआर की, एफआईआर में थोड़ा समय लगेगा, लेकिन आवेदन तो पड़ गया है, आवेदन पड़ गया है। और हम समझते हैं कि सियासत में आवेदन देना भी छोटी बात नहीं है। अभी तो एक दूसरे को वोट की ज़रूरत है और जनता के बीच लोग जा रहे हैं, नेता भी शुरुआत कर चुके हैं लोगों के बीच जाने का। प्रियंका गांधी ने आगाज़ कर दिया, कल मोतिहारी की सभा से चुनावी बिगुल फूंक दिया है घर घर अधिकार यात्रा के जरिए सृष्टि जी। तो एक तरफ चुनावी मैदान में जो है उतरेंगे सारे रन बांकुड़े, और प्रशांत किशोर की छवि आप देख लीजिए बिहार में काफ़ी तेज़ी से उनका ग्राफ बढ़ा है और जनता के बीच एक बड़ी मतलब उपस्थिति दर्ज करा चुके हैं प्रशांत किशोर। तो जिस तरीके से चंदन कुमार ने आवेदन दिया है, तो हमें लग रहा है कि यह आवेदन पहले जांच की जाएगी पुलिस के द्वारा, अधिकारियों के द्वारा, उसके बाद समीक्षा होने के बाद अगर दोष दिखने लगेगा एफआईआर में, तो वो एफआईआर लॉन्च हो जाएगा, उसके बाद आगे की प्रक्रिया होगी। तो हम इस डिबेट के जरिए इतना ही कहेंगे कि भीम आर्मी ने एक तरीके से मोर्चा आज खोल दिया है पीके के खिलाफ, और पीके की मुसीबतें आने वाले समय में बढ़ेंगी। अभी तक वे अन्य नेताओं को, मंत्रियों को, विधायकों को, जैसे संजय जायसवाल सांसद हैं, तो इन लोगों पर हमलावर रहे हैं, तो उनकी मुसीबतें बढ़ाते रहे हैं। लेकिन इस बार लग रहा है कि प्रशांत किशोर की मुसीबतें बढ़ने वाली हैं, और एक ने आगाज़ कर दिया है, तो अब इस तरह के कई मामले आ सकते हैं। तो हम लोग नज़र बनाए हुए हैं, क्योंकि प्रशांत किशोर पर सबकी दृष्टि टिकी हुई है, पूरा देश उन पर नज़र गड़ाए हुए है कि क्या कर रहे हैं वे। तो उनके खिलाफ पहला जो है इस तरह का, हालांकि एक मुकदमा तो दायर उनके खिलाफ करवा दिया है संजय जायसवाल ने, हमने पहले भी अपने दर्शकों को बताया था। लेकिन SC/ST एक्ट के तहत अगर मुकदमा दर्ज होता है तो मुसीबत उनकी बढ़ेगी। यह मामला कुछ अलग किस्म का होता है, ये साधारण एफआईआर नहीं होगा। तो देखते हैं कि आगे पुलिस कैसी जांच करती है और जांच में क्या निकलता है, क्या एफआईआर होता है। हमें तो लग रहा है कि एफआईआर हो जाएगा। तो सुना आपने हमारे इस डिबेट को। तो अब इस पूरे मामले पर आपकी क्या राय है और आपको क्या लगता है एफआईआर हो जाएगा? अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। तो फिलहाल इस खबर में इतना ही। आगे की खबरों के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए सिटी पोस्ट लाइव। अब तक के लिए धन्यवाद।